नमस्कार। यह हमारा कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और इस पेपर में कुल 23 प्रश्न आने वाले हैं और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा ताकि प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, संगणना अनुसंधान कहते हैं। दूसरा आपका दिया है, सांख्यिकी के जन्मदाता है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला। तीसरा देख लीजिएगा, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला, वर्गीकरण। चौथा आपका दिया है, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ब वाला, द्वितीयक। और पांचवा आपका दिया है, अनुसंधान की विधियां है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला, 2। और छठा आपका दिया है, प्राथमिक समंक होते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा द वाला, आ तथा ब दोनों। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी अपनी सुविधा अनुसार टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, सांख्यिकी किसका विज्ञान है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा गणना। गणना आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे कैसा वर्गीकरण कहा जाता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, ये आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है, वर्ग अंतराल 15 से लेकर 20 में वर्ग अंतराल है। तो आप सभी को बताना होगा वर्ग 15 से लेकर 20 में कितना वर्ग अंतराल है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 17.5। 17.5 आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को क्या भी कहा जाता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा केंद्रीय स्थान का माप। ठीक है, ये आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष में लागू की गई। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 1991। और छठा आपका दिया है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है। तो बिल्कुल है, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है। तो बिल्कुल बढ़ी है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा।
तीसरा आपका दिया है भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। तो बिल्कुल किया गया था। तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है सहसंबंध गुणांक का मान 1 से लेकर +1 के बीच होता है। तो बिल्कुल होता है। चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा और छठा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाले हैं। तो अब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें आपको लिखना होगा ई वाला रेफ्रिजरेटर। ठीक है। और दूसरा आपका दिया है औद्योगिक क्रांति, तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। और तीसरा आपका दिया है करवे समिति, तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा बा से 1955। और चौथा आपका दिया है योजना आयोग, तो चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा या से 1950। और पांचवा आपका दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो पांचवी का मिलान आपको करना होगा आ से 2020। और छठा आपका दिया है आंकड़ा संग्रहण, तो छठे का मिलान आप सभी को करना होगा सा से वैयक्तिक साक्षात्कार। और सातवां आपका दिया है प्रत्यक्ष जानकारी, तो सातवें का मिलान आप सभी को करना होगा दा से प्राथमिक आंकड़े। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो आप सभी को मृदा अपरदन का मुख्य कारण बताना है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा वनों की कटाई। वनों की कटाई आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा कोयला। कोयला आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा दंड आरेख 3 प्रकार के होते हैं। 3 आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बाजार का नियमन करना। और पांचवा आपका दिया जिसमें CNG का पूरा नाम आपको लिखना होगा। तो पांचवी का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। और छठा आपका दिया है भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 1 जुलाई 2017। और सातवां आपका दिया है किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी, तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा चीन में। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न यहाँ पर दिया है, जिसमें आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को उपभोग का अर्थ लिखना है। 7वां प्रश्न आपका दिया जिसमें प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 8वें प्रश्न में आप सभी को सतत चर के 2 एग्जाम्पल 2 उदाहरण देकर लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। और 9वें प्रश्न में आप सभी को समांतर माध्य की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना करके आपको लिखना है। 10वें प्रश्न में आप सभी को विस्तार की परिभाषा लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को
अब किरण की माप के उद्देश्य बताना है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को योजना क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को आर्थिक प्रणाली क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को भौतिक और मानव पूंजी में प्रमुख 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 13वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 14वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। 14वें के बाद आप सभी यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। 15वें के बाद आपको यहाँ पर 16वां प्रश्न दिया है। 16वें के बाद आप सभी यहाँ से 17वां प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर के आने वाले हैं। और 18वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 18वें के बाद आप सभी को 18वां का यहाँ पर 8वां प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और 19वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 20वें प्रश्न में आप सभी को हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन करके आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 21वें प्रश्न में आप सभी को वैश्वीकरण के कोई 4 लाभों को लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को निजीकरण के कोई 4 लाभों को लिखना है। और आप सभी यहाँ पर 22वां प्रश्न पढ़ लीजिएगा। और 23वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपके 6ठे प्रश्न का पहला एंड इसके 8वें का उत्तर आपको दिया है। और 7वें प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 7वें के बाद आप सभी 8वें प्रश्न के उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 10वें के उत्तर आपको दिए हैं। 10वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिया है। और 12वें के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न के उत्तर। 13वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर दिए हैं। 14वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर दिए हैं। 16वें प्रश्न के उत्तर आपको यहां से मिल जाएंगे। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आप सभी को 18वें के उत्तर यहां पर मिल जाएगा। 18वें के बाद 19वां। 19वें के बाद आप सभी 20वें प्रश्न के उत्तर यहां से देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न के उत्तर। 21वें के बाद आप सभी को 22वें के उत्तर यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर सोल्व कर लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।